नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और आपके गोल्स को पूरा करने में। आप अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप ईमेल, व्हाट्सएप और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7704522000 हमारी व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस हमें फेसबुक, ट्विटर के थ्रू भी भेज सकते हैं। #AskAwaz योरमनी लिखकर आप हमें अपने सवाल लिखकर भेज दीजिए। तो यह तरीका इशू में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं, वाइस इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारी क्वेरीज हमें मिली हैं तो आज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे क्योंकि कुछ कॉलर्स ऑलरेडी कनेक्टेड भी हैं हमारे साथ। शुभांकर आचार्य हैं फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। शुभांकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास UTI वैल्यू फंड है, 2000 रुपए का SIP चल रहा है। ABSL फोकस फंड, ABSL मल्टी कैप फंड जिसमें 1500 चल रहा है। उसके बाद निप्पॉन ELSS फंड 1000 का, निप्पॉन इक्विटी फंड 2000 का, वो मिड कैप फंड है एक। और क्या करना होगा? और कितनी वैल्यू हो चुकी है आपके पोर्टफोलियो की अभी? लगभग 8 लाख जैसा हो चुका है, 8 लाख। और एक UTI आपका यूलिप पॉलिसी एक है, डेक फंड 500 का, वहाँ पे SIP चल रहा है। ओके, गोल क्या है आपका? 15 से 20 साल में लगभग 1.5 करोड़ CR जैसा। ओके, तो 15 से 20 साल में 1 से 1.5 करोड़ की राशि इनको चाहिए। 20 इयर्स मान के चल लेते हैं। 8 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और जैसे इन्होंने बताया इनके पास जो फंड्स हैं, क्विकली मैं मेंशन कर देती हूँ। और इन्होंने लिए हुए हैं UTI वैल्यू अपॉर्चुनिटीज, UTI मिड कैप इनके पास है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ELSS, आदित्य बिरला का फोकस, आदित्य बिरला का है मल्टी कैप। 1500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 ये SIP इनकी चल रही है। बताइए हेमंत जी, क्या सजेशन इनके लिए? जी भाई, इन्होंने कहा जैसे इनका जो समय है करीब 15 से 20 साल है। उनका जो टारगेट इन्होंने कहा कि 1 से 1.5 करोड़ का टारगेट है। इनकी जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, उसको हम कंसीडर करें और जो SIP कर रहे हैं वो 9000 की पर मंथ। अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उन्होंने 15 से 20 साल कहा, तो हम दोनों टाइम होराइजन को देख लेते हैं। क्योंकि जब आप उतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली 15 से 20 साल, इसका मतलब आपका पैसा जो है उस पीरियड में ऑलमोस्ट डबल होता है। तो अगर हम 20 साल का टाइम होराइजन इनका मान के चले और अगर ये अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें, तो उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 1.67 करोड़ का कॉर्पस बना पाएंगे, जो इनके टारगेट अमाउंट से थोड़ा ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स अगर ये 15 साल का समय रखते हैं तो वो जो कॉर्पस है उससे आधा हो जाएगा, मतलब 83 या 84 लाख। तो डेफिनेटली उनको ये डिसाइड करना होगा कि उनका समय जो है 15 है या 20 साल। अगर 20 साल रखेंगे तो डेफिनेटली टारगेट पूरा होगा। इनके पास 6 फंड्स हैं, 9000 की SIP है। मुझे लगता है डेफिनेटली स्कोप है इनके पास पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने का। थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, कुछ फंड्स कम करेंगे, तो जो एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में होना चाहिए वो भी उनको मिलेगा और बेहतर फंड होंगे। तो एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं उसमें से निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो एक मिड कैप फंड है उसको रख सकते हैं। वहां पे 2000 की इन्वेस्टमेंट है उनकी। और मैं चाहूंगा कि 2 फंड अगर ये नए ऐड कर लें अपने यहाँ पे, जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, इसमें 4000 इन्वेस्ट करें, वो एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। और एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड, जहां पे ये 3000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तीन फंड होंगे इनके पास। 9000 की इन्वेस्टमेंट होगी, 20 साल का समय होगा तो टारगेट पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो 20 इयर्स का होराइजन आपको लेकर चलना पड़ेगा, तब आप अपने गोल को हासिल करने लेंगे। लेकिन 9000 की SIP से गोल अचीवेबल है। बहुत सारे फंड्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सजेशन है। आप छोटा रखिए पोर्टफोलियो। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, ये 3 ही फंड्स आप रखिए। 2000 रुपये डालिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 4000 रुपये डालिए मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में, और साथ ही कोटक मल्टी कैप में 3000 रुपये महीना डालने की आपको सलाह है। तो ये छोटा पोर्टफोलियो बनाइए। 9000 की राशि से भी आप 20 साल में अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं मनीष कुमार से, नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैंने ये 5 SIP की हुई है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में, एंड
मैं ये जानना चाह रहा था कि 5 Okay. ईयर के कॉर्पोरेट आफ्टर 20 इयर्स मेरे को कितना और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जहां तक कि मैं ले पा रहा हूँ 3% का रिटर्न इन 5 SIP में मिल सकता है, तो क्या मतलब इसका फ्यूचर है इन 5 का? आपका आपने गोल क्या बताया, प्लीज एक बार बताएंगे दोबारा? गोल मेरा 20 to 25 इयर्स में 5 ईयर के आसपास का गोल है। और जो ये 15,000 के आप SIP कर रहे हैं, कितना समय हो चुका है इस SIP अमाउंट को? तो मैं 2021 से कर रहा हूँ। ओके। पोर्टफोलियो वैल्यू जो डिटेल्स आपने भेजी उसमें 4 लाख आपने मेंशन किया, तो 4 लाख की एक्यूमुलेशन आप कर चुके हैं, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। 4 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और फिलहाल ये 15,000 रुपये महीना की SIP कर रहे हैं। और जो डिटेल्स इन्होंने बताई हैं इनके पोर्टफोलियो की, वो मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। इनके पास है मेरे एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप 2,500 रुपये महीना डाल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जहां पर ये डाल रहे हैं 3,000 रुपये महीना। ICICI प्रूडेंशियल टेक फंड में 5,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, क्वांट एक्टिव फंड में 2,500 रुपये महीना। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? यहाँ पे भी जैसे कहा कि 20 साल का इनके पास समय, फिर शायद उन्होंने कहा कि 30 से 25 साल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उस स्टेज पे 5 साल में आपका पैसा डबल होता है। पर अगर मैं 20 साल 12% के अगर रिटर्न हम मान के चले तो अगर मैं 20 साल का इनका टाइम होराइजन पकड़ूं और इन्होंने कहा कि 15,000 की SIP कर रहे हैं और जो अभी तक अमाउंट एक्यूमुलेटेड है वो करीब 4 लाख है। अगर ये अपना प्रोसेस 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं, अगर हम 12% की रिटर्न मान के चले तो करीब 2 करोड़ का कॉर्पस होगा इनके पास। इनका जो टारगेट है वो है 5 करोड़ का और बनेगा इनका करीब 2 करोड़। बट अगर ये 25 साल करते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं करीब 4-4.25 करोड़ का कॉर्पस ये बना पाएंगे। पर अगर हम 20 साल की जैसे हम बात कर रहे थे तो वहां पे गैप है 3 करोड़ का। उसको पूरा करने के लिए इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपीज पर मंथ की। तो वो है, अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इनको जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। अगर वो नहीं कर सकते ऐसा, तो अगर हम हमेशा कहते हैं कि दूसरा तरीका है स्टेप अप SIP, यानी अगर आप हर साल अपनी SIP को ये 15% से बढ़ाएंगे तो अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से अपने टारगेट को ये पूरा कर सकते हैं। अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो इनके पास 2 सेक्टर फंड है, मतलब दोनों के दोनों जो है IT फंड है, ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड। मेरे हिसाब से किसी भी निवेशक के लिए जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर किसी सेक्टर में पोटेंशियल है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो डाइवर्सिफाइड फंड है वो भी आपको उस सेक्टर में डिसेंट एक्सपोजर देंगे। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि ये कंसीडर करें कि दोनों के दोनों जो IT फंड्स हैं उनमें अपनी SIP बंद करें, उसकी जगह पे वेल डाइवर्सिफाइड रखें। जैसे ICICI प्रू टेक्नोलॉजी की जगह अगर निपॉन इंडिया मल्टी कैप रखें और टाटा डिजिटल इंडिया की जगह अगर वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखें, तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो के लिए वो सही रहेगा। ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहेगी, बेटर क्वालिटी फंड रहेंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। तो कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने कहा कि करंट इन्वेस्टमेंट से इनका गोल पूरा होना मुश्किल है, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जो आपकी 20,000 की 15,000 की SIP चल रही है उससे 20 साल में आप 2 करोड़ के आसपास का एक्यूमुलेशन कर लेंगे। 5 करोड़ का टारगेट अगर 20 इयर्स में चाहिए तो 30,000 की SIP लेगी। एल्स अपना होराइजन 25-26 इयर्स तक कर दीजिए तो भी आप अपने गोल को हासिल कर सकेंगे सेम SIP अमाउंट से। रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, तो बदलाव डेफिनेटली यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। अगर आपने नोट नहीं किए हैं चेंजेस तो नोट कर लीजिए। सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म विजन जब आपका होता है, इसीलिए ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी और टाटा डिजिटल दोनों ही फंड से निकलने की सलाह है। आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पास उसमें SIP अमाउंट बढ़ाइए। आपको 2 फंड्स ये आप नोट कीजिए जहां पर आपको एलोकेशन बढ़ाना है। उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप 5,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 पर मंथ। यहाँ आपको इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह भी देनी है, निपॉन को और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी है। तो ये सब चेंजेस कर लीजिए, होराइजन बढ़ाइए या फिर SIP अमाउंट, आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। अतुल जैन हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए। अतुल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैं 20,000 रुपये महीने की SIP करना चाहता हूँ।
हेलो, मैं 20,000 रुपये महीने की SIP करना चाहता हूँ। आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं नया? हाँ, पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करूँ? ओके, और क्या टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं आप? 20 साल। ठीक है, 20 इयर्स का होराइजन है और जो SIP शुरू करना चाहते हैं वो 20,000 पर मंथ की है। तो बताइए, पोर्टफोलियो क्रिएशन है 20 इयर्स के लिए, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें हेमंत जी, ये 20,000 रुपए महीने के हिसाब से, और कितना जोड़ पाएंगे 20 साल में? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें अभी कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है करीब 20 साल है, तो जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाएं, ताकि जो आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी आपकी जो ग्रॉस रिटर्न माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन, वो पॉजिटिव हो। तो वहां पे तो एक ही एसेट क्लास है इक्विटी, जिसमें उतना पोटेंशियल है कि वो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करे। ऑफ कोर्स इसके लिए दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। एक तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, दूसरा जब आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसका जो इम्पैक्ट है आपके पोर्टफोलियो पे कम होता है। इनफैक्ट कम ही नहीं होता, मैं कहूंगा कि वो आपके फायदे के लिए काम करता है, क्योंकि आपको उससे एवरेजिंग का फायदा होता है। तो इक्विटी फंड में डेफिनेटली SIP करें 20,000 की, तो वो इनके टाइम होराइजन के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 फंड देख सकते हैं ये, 5-5 हजार रुपए अगर एक एक फंड में इन्वेस्ट करें अगले 20 साल तक, तो वो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी रहेगी। जैसे कुछ फंड्स मैं इनको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इन चारों फंड्स में अगर आप 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि 20,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करिए। दूसरी सलाह मेरी इनको ये रहेगी कि अगर थोड़ा सा आप टारगेट बना के चलें तो बेटर रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपको लगेगा कि 20,000 एक अच्छा अमाउंट है, जितना अमाउंट हमको बनेगा शायद उससे हमारा काम हो जाएगा, पर अगर हम टारगेट बनाएंगे और फिर एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे वर्कआउट करें कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना, तो पता चलेगा कि कहीं कोई गैप तो नहीं है। अच्छी बात है, कमिटमेंट है 20 साल की, टारगेट सेट कीजिए, देखिए कितना इन्वेस्ट करना है, क्या 20,000 उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है, बट जैसा मैंने कहा इक्विटी फंड 4 फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते। ओके, तो 4 फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। चारों फंड्स आप नोट कर लीजिए, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इन फंड्स के साथ अपना पोर्टफोलियो आप शुरू कीजिए 20 इयर्स के होराइजन के साथ। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हेमंत जी बने हुए हैं हमारे साथ, जल्द वापस आते हैं। यौमनी मदरुस्ती के हमारे साथ बने हुए हैं, अब की सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए लेते हैं कुछ और सवाल। दिवाकर हैं अगले कॉलर, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। दिवाकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मैं पिछले 10 साल से निवेश कर रहा हूँ और इस वक्त मेरे पोर्टफोलियो में कोई 11 फंड्स हैं। जो मैंने शुरुआत से मेरे 3-4 फंड्स थे जो मैंने धीरे धीरे ऐड ऑन किए, बीच बीच में मेरे टॉपअप भी रहते हैं। अभी मेरी जो है पोर्टफोलियो वैल्यू जो है करीब 20 लाख की है, और मुझे अपने पोर्टफोलियो को देख के ऐसा लगता है कि ओवर डाइवर्सिफाई हो रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ इनमें से किन फंडों को मैं हटाऊँ और कौन से बेस्ट फंड है जो मैं इनमें से आगे चला सकता हूँ। पूछ लेते हैं। तो 11,000 की SIP है, 20 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है और 10 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। फंड्स डेफिनेटली इनको खुद रियलाइजेशन है कि बहुत सारे हैं इनके पास, क्योंकि इन्होंने 11,000 के लिए मेरे ख्याल से 11 फंड्स ही रखे हुए हैं। सही में 1,000 रुपए ईच डाल रहे हैं। फंड्स में क्विकली मेंशन कर दूं तो निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, साथ ही इनके पास है ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल, टाटा इंडिया कंज्यूमर, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप, SBI ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, HDFC फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया फार्मा, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। ढेर सारे फंड्स है। अब इन्होंने खुद ही कहा छोटा करना है, कंसोलिडेट करना है पोर्टफोलियो, बताइए सजेशंस। बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि हमने खुद रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा फंड है। कभी कभी होता है कि आप थोड़ा समय के बाद रियलाइज करते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन के आपको फायदे ही नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है, इनफैक्ट आपको नुकसान होता है, क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उस तरह के फंड भी होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग फंड भी आपके पोर्टफोलियो में हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन फंड्स को देखने से पहले देखते हैं कि इनका जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा। इन्होंने जैसा कहा कि एक्यूमुलेटेड कॉर्पस जो अभी वो करीब 20 लाख है और वो 11,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। 10 साल का इनके पास समय है। 12% का अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 90 लाख का ये कॉर्पस बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है वो है करीब 1.5 करोड़।
तो ऑब्वियसली 60 लाख का गैप हो सकता है इनके पास। उसको पूरा करने के लिए उनको अपनी SIP, क्योंकि 10 साल का समय है, 25,000 रुपीज उनको अपनी SIP बढ़ानी होगी। तो एक तो इस तरीके से अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमने बात की कि पोर्टफोलियो में वो डाइवर्सिफिकेशन है, मेरे हिसाब से 11,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए 3 फंड्स इनके लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। एक फंड एग्जिस्टिंग जो इनके पास है HDFC फ्लेक्सी कैप, जहां पे वो 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे अपनी SIP अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं, उसको आप 3,000 कर दीजिए। तो एक तो आपका जो फंड एग्जिस्टिंग रहेगा। दूसरा, 2 एडिशनल फंड 4-4 हजार पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। इन दोनों में 4-4 हजार पे इन्वेस्ट कीजिए और HDFC फ्लेक्सी कैप में 3,000 पे इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल जिस तरह का एलोकेशन आपके टाइम होराइजन के लिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में होना चाहिए, वो आपको वहां से मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर रहे हैं उससे पूरा टारगेट नहीं होगा, तो आपको कोशिश करनी होगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएं। ओके, तो पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपको छोटा करना चाहिए। और हेमंत जी ने आपको जैसे बताया, आप सिर्फ 3 ही फंड्स रखिए अपने पास, 11 फंड्स की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 रुपये महीना डालिए, कोटक मल्टी कैप में 4,000 रुपये महीने डालिए और HDFC फ्लेक्सी कैप में डालिए 3,000 रुपये महीना। सेक्टोरल, थीमेटिक ये फंड्स अवॉइड करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इस पोर्टफोलियो के साथ आप 90 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। अगर आपको 1.5 करोड़ का एक्यूमुलेशन चाहिए 10 ईयर्स में, तो आपको 11,000 की जगह 25,000 रुपये की SIP लगेगी। या तो टाइम होराइजन बढ़ाइए या फिर अपना SIP एलोकेशन आप इंक्रीज कीजिए, ये आपके लिए सजेशन है। हदता बाबू राव हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं अपना सवाल पूछने के लिए। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि अभी मेरे पास जितने भी SIP कर रहा हूँ मैं, उससे मेरा 12 सालों में कितना पैसा जमा होगा? कितने के SIP कर रहे हैं? 13,500। ओके, 13,500। और कितना अभी एक्यूमुलेशन आप कर चुके हैं ऑलरेडी? 4 लाख। ओके, 4 लाख आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं और 1 करोड़ का टारगेट है आपका 12 साल में। फंड्स में इनके बताऊं तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में 2,000 रुपये महीना, SBI मैग्नम मल्टी कैप और SBI ब्लू चिप, साथ ही एक्सिस ग्रोथ, एक्सिस नेस्डैक और टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी, टाटा डिजिटल, टाटा इंडेक्स, ये 5 फंड्स हैं जहाँ पे 1,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। 1,500 रुपये महीना डाल रहे हैं ये SBI ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मिड कैप में। बताइए क्या सजेशंस? SBI, एक्सिस और टाटा, ये 3 फंड हाउसेज है जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इन्होंने रखा हुआ है। जीतपाली, यहाँ पे भी देखिए, अगर हम कैसे टारगेट पूरा होगा उसकी बात करें उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 13,500 के लिए 11 फंड है इनके पास। तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। मुझे लगता है पोर्टफोलियो अगर कंसोलिडेट होगा तो इनके लिए बेटर होगा। बट उससे पहले अगर हम इनकी टारगेट की बात करें, 13,500 की जो SIP कर रहे हैं और 4 लाख का जो कॉर्पस अभी तक एक्यूमुलेट किया, 12 साल का समय है। अगर हम 12% की एनालाइज रिटर्न मान के चलेंगे, ये अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो करीब 60 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। इनका जो टारगेट है शायद करीब 1 करोड़ है, तो 40 लाख का गैप होगा। क्योंकि 12 साल का समय, फॉर्चुनेटली इनके पास समय है, इनको अपनी SIP को करीब 12,500 से बढ़ानी होगी अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो अभी इनकी इन्वेस्टमेंट है करीब 13,500, 12,500 से इनको अपनी SIP बढ़ानी होगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। फंड्स की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा डेफिनेटली कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इनके पास, उसमें 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा निफ्टी इंडेक्स फंड जो है, वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट को ये बढ़ा सकते हैं, 1,000 उसको 3,000 कर सकते हैं। उसके अलावा 2 फंड मैं चाहूंगा कि ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। क्या मल्टी कैप जहां पे 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें और HDFC लार्ज एंड मिड कैप जहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें। 2 फंड नए ऐड कीजिए, 2 फंड एग्जिस्टिंग है जिनमें आप अपनी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा दें, तो आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है 13,500 की वहां पे हो जाएगी। एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनेगा, बेटर पोर्टफोलियो बनेगा। और जैसा मैंने कहा कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है, जितना जल्दी होगा उतना करेंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो के लिए राय। फटाफट से पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स, क्योंकि सवाल इतने ही लेंगे फिलहाल शो में। बताइए हेमंत जी आपकी टॉप चॉइसेस। जी, 4 फंड्स जो है वो एक मल्टी कैप फंड, हमने बात नहीं की इन फंड्स के बारे में। कोटक मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड्स हैं, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, और एक फ्लेक्सी कैप फंड जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप।
ओके, चलिए शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।